हे एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारा एक न्यू हॉरर स्टोरी में। और ये हॉरर स्टोरी कुछ बिहार के युवक ने लिख करके मुझे पोस्ट की है, जो कि मैं आप सबके साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे जानते हैं आखिरकार इस हॉरर स्टोरी में ऐसा क्या हुआ था। तो दरअसल उस लड़के का नाम अभिषेक है, जो कि एक छोटे से गांव से बिलोंग करता था। उस गांव का नाम चिड़ियापुर है, जहाँ से वो लड़का बिलोंग करता था। तो इस गांव में दरअसल इस लड़के के साथ कुछ ऐसा भावुक एंड कुछ ऐसा स्थिति आ गया जिसके कारण ये शहर जाने पे मजबूर हो गए। घर की स्थिति देखकर इसे रहा नहीं गया और ये लड़का शहर के लिए चल पड़े। बिन घर में परमिशन लिए ये लड़का शहर के लिए चल पड़े। बट शहर जाते जाते ट्रेन के डब्बों में कुछ ऐसे ही घटनाएं इस लड़के के साथ हो गई जिसे सुनकर शायद आपका भी होश उड़ जाएगा। तो चलिए जानते हैं आखिरकार क्या हुआ था इस लड़के के साथ। दरअसल ये लड़का भागलपुर से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे और कुछ ही दूर जाने के पश्चात इस लड़के के ट्रेन में कुछ ऐसे घटना हुआ है जिसे सुन के शायद आपके भी होश उड़ेंगे। ये लड़का टॉयलेट के लिए बाथरूम जाते हैं लमसम 12 से 1 बजे की रात। उस ट्रेन में ये अपने गांव से एक ही लड़का सफ़र कर रहे थे, वो भी ये अकेले ही था, एक लड़का एक गांव से। तो ये लड़का बाथरूम के लिए जाता है और उस बाथरूम में कुछ ऐसे घटना हुआ। उस बाथरूम में ये लड़का टॉयलेट के लिए चले जाते हैं। टॉयलेट के लिए जब ये जाते हैं बाथरूम से अंदर से दरवाज़ा ये लड़का लॉक कर देता है। दरवाज़ा लॉक करने के बाद अचानक से ये टॉयलेट करने लगते हैं और अचानक से जब इसकी नींद थोड़ी सी भरमाई हुई थी, जब इसकी नींद थोड़ी खुली तो देखते ही पीछे कुछ अचानक सी आत्माएं इसके पीछे पड़ गए और इसके पीछे वो आत्माएं इस बाथरूम से ही पड़ा। ये लड़का वहाँ से तो थोड़ा सा डर ही गया, बट वहाँ से किसी तरह निकल करके अब उस बाथरूम में कुछ ऐसा भी हुआ था जिससे कि इस लड़के के पहले ही कंधे पे उस भूतिया ने हाथ रखी, उस भूत ने हाथ रखी। बट इस लड़के ने जैसे ही पीछे घूम के देखा तो इस लड़के को कुछ नहीं दिखाई दिया और ये लड़के वहाँ से निकल के चल पड़े। बट ये लड़का बहुत ही ज़्यादा डर गया था, लेकिन ये वहाँ से निकल के सीधा सीट पे जाके बैठ गए। वहाँ पे ये एक दूसरे को सुनाए भी कि ऐसे ऐसे कोई गया था मेरे बाथरूम में। तो किसी ने विश्वास इसकी बातों पर नहीं की और ये लड़के वहाँ से फिर जब ये अपने मंजिल तक पहुँच गए, फिर वहाँ पे ये रूम पे गए। रूम पे वहाँ पे जाते ये एक ही रूम अपने से ये बुक किया। उस रूम में अकेले ही रहते थे ये लड़का। और ये लड़के के साथ कुछ 10-15 दिन के बाद इस लड़के के साथ कुछ अलग ही घटना हो गया। ये लड़का दरअसल उस रूम में रहता था। उस रूम में फिर ये अचानक 12 से 1 बजे की रात ये अचानक टॉयलेट के लिए उठा। टॉयलेट के लिए बाथरूम गया और अंदर से दरवाज़ा ही लॉक कर लिया बाथरूम में। तभी अचानक से इसके फिर वही परछाई इसके पीठ पे हाथ रखी। ये जैसे इसके पीठ पे हाथ रखी तो ये फिर से घूम के देखा तो एक चुड़ैल बहुत ही भयानक रूप में इसके पीछे पे पड़ गया था, जो कि जैसे ही उलट के देखा तो इसलिए ये लड़का बाथरूम में ही बेहोश हो गया। फिर ये लड़का का जब नींद टूटा तो सुबह के 4 बज गए थे। सुबह के 4 बज गए थे और इस लड़के का नींद टूटा तो ये देखता कि ये बाथरूम में पड़ा हुआ है और ये दरवाज़ा भी लॉक कर दिया था। ये लड़का बहुत ही ज़्यादा डर गया और बाथरूम से किसी तरह अपने जान बचा के भागा। सुबह जैसे ही निकला तो उस मकान मालिक को बोला कि ऐसे ऐसे किसी ने मेरे को अंदर में बंद कर दिया था। तो मकान मालिक ने बोला नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। फिर इस लड़के को भी विश्वास नहीं हुआ कि मेरे साथ क्या हुआ था। ये लड़का सारा सर भूल चुका था। फिर इस लड़के के साथ कुछ दिन 2 महीनों के बाद फिर वही कांड हुआ। जैसे ये लड़का बाथरूम के लिए अब की बार फिर से वो लमसम 9-10 के ही रात ही गई थी। ये लड़का जैसे ही बाथरूम के लिए गया तो वहाँ से फिर ये जैसे ही बाथरूम के लिए बैठा और अंदर से दरवाज़ा लॉक किया, तब अचानक इसके आगे में आके वो प्रकट हो गई। वो उसे ये बोलता है कि मैं तुम्हें लेके जाऊँगा। इस जगह से वो लड़का तो इतना डर गया कि वो दरवाज़ा खोलने लायक भी नहीं बचा। वो लड़का वहाँ पे ही लुट-पुट हो गया। वो बहुत ज़्यादा डर गया। बट वहाँ से वो लड़का चिल्लाया। तुरंत नीचे से सब आदमी दौड़ के गए तो देखता है वहाँ पे कुछ भी नहीं था। वो लड़का बहुत ज़्यादा डर गया था और डर के मारे फिर वो मकान मालिक इतना ज़्यादा उस लड़के पे गुस्सा हो गया कि आखिरकार तुम चाहते हो, मेरे मकान को क्यों तुम बदनाम करना चाहते हो। वो लड़का बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था, तो अन्यथा उसे रूम तो छोड़ना ही था। बट वो लड़का क्या करेगा बेचारा, वो रूम छोड़ के फिर से गाँव आ पड़ा। तो मैं आप सबको मेरा इस छोटा सा वीडियो में कहने का मतलब ये था कि किसी अनजान शहर में अकेला मत जाया करो, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर भूतियों का ही घर हुआ करता है। जैसे कि अनजाने शहर में जाने से वहाँ से आप रात को आप अकेले बाथरूम चले जाते हो, तो वहाँ पे ज़्यादातर भूतों का ही बसेरा हुआ करता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं यही आप सबको बताना चाहता हूँ। तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।